स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू के टर्टल। ठीक है, तो MSW लोगो जो हमने पहले किया था, ठीक है, तो और के टर्टल में थोड़े से ही डिफरेंस है। ठीक है, दोनों सेम है बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू स्टार्ट के टर्टल। के टर्टल कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो आप जानोगे। उसके बाद है आइडेंटिफाई द डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ अ के टर्टल विंडो। ठीक है, के टर्टल विंडो में कितने कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या काम है वो आप पढ़ोगे। उसके बाद है मूव द टर्टल ऑन द स्क्रीन। टर्टल को मूव कैसे करोगे स्क्रीन पे, उसके बारे में आप पढ़ोगे। और है क्रिएट, रन एंड सेव अ प्रोग्राम इन के टर्टल। के टर्टल में क्रिएट कैसे करोगे, सेव कैसे करोगे, रन कैसे करोगे, उसके बारे में आप पढ़ोगे। और सेव एंड प्रिंट अ ड्राइंग फ्रॉम के टर्टल। के टर्टल में प्रिंट आप कैसे निकालोगे और सेव कैसे करोगे उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वार्म अप के लिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया गया है। तो इसमें दिया है रीड द एक्सचेंज बिटवीन सैम एंड रॉनी। सैम और रॉनी के बीच में क्या बातें हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो रॉनी टाइडी द टेबल। ठीक है, श्योर। तो रोनी जो है वो रोबोट का नाम है। ठीक है, तो रोनी ये लड़का कह रहा है, सैम कह रहा है रोनी से कि जो टेबल है वो साफ़ करो। ठीक है, और रोनी कह रहा है श्योर, ठीक है, डन सैम। ठीक है, तो जब ये रोबोट काम कर लेता है तो ये कहता है कि हो गया। ठीक है, और उसके बाद सैम कहता है ओके। ठीक है, गुड। उसके बाद है नेक्स्ट है सैम कहता है प्लीज़ अरेंज दिस फ्लावर पॉट्स इन द रो। ये जो फ्लावर पॉट्स है वो रो में अरेंज करना है। ठीक है, एक लाइन में अरेंज करना है। ठीक है, फिर वो बाद में जो रॉनी है वो अरेंज कर लेता है फ्लावर पॉट्स को। ठीक है, और कहता है डन सैम। ठीक है, उसके बाद कहता है सैम कहता है ग्रेट। तो फिल द ब्लैंक्स है द रोबोट नेम इज डैश। रोबोट का नाम क्या नाम है? रॉनी या सैम? ठीक है, तो रोबोट का नाम है रॉनी। सेकंड क्वेश्चन है सैम गिव्स डैश इंस्ट्रक्शन टू रॉनी। सैम जो है वो कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा था? रिटन, लिखित में दे रहा था, लिख कर दे रहा था कि वर्बली बोल रहा था? ठीक है, तो ये वर्बली बोल रहा था, तो वर्बल इंस्ट्रक्शन टू रॉनी। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन। के टर्टल इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट अलाउ आस टू ड्रॉ, फिगर, टाइप टेक्स्ट एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। तो के टर्टल में आप क्या कर सकते, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, फिगर ड्रॉ कर सकते हो, आप इसमें टेक्स्ट जो है वो टाइप भी कर सकते हो, और छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी आप इसमें कर सकते हो। The instruction to perform this task must be given in correct sequence and format to get the desired output. ठीक है, एक desired जैसा आपको चाहिए आउटपुट, ठीक है, वैसा आपको पाने के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छे से और सिक्वेंसली, ठीक है, एक सीरीज वाइज आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। If KTurtle cannot understand the instruction, it will not able to give us the desired output. अगर KTurtle को समझ में नहीं आया कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये आपको कोई भी आउटपुट नहीं दे सकता है। ठीक है, The set of instruction given to perform a specific task is known as program. ठीक है, तो आप कोई इंस्ट्रक्शंस देते हो कोई भी काम करने के लिए तो उसको कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कमांड। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो प्रोग्राम में उसको कहते हैं कमांड, किसी को कमांड देना। ठीक है, टू परफॉर्म एनी टास्क यूजिंग के टर्टल वी नीड टू नो द कमांड्स। ठीक है, तो आपको कोई भी काम करवाना होगा के टर्टल में तो आपको कमांड जो है वो पता होना चाहिए, that are to be used. ठीक है, in this chapter we will learn how to use KTurtle to develop simple programs. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि छोटे मोटे
प्रोग्राम्स कैसे चलाने हैं KTurtle में उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद है स्टार्टिंग KTurtle, ठीक है। तो हम KTurtle को स्टार्ट कैसे करेंगे? टू स्टार्ट KTurtle, डबल क्लिक ऑन KTurtle आइकन ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। आपके डेस्कटॉप पे KTurtle का आइकन बना होगा कुछ इस तरह से, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो KTurtle जो है वो ओपन हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट द KTurtle ऑप्शन। उसके बाद KTurtle का ऑप्शन होगा, उस पर आप सिलेक्ट करोगे। द KTurtle विंडो अपीयर्स, ठीक है। तो KTurtle विंडो जो है वो ओपन हो जाता है। फिगर 4.1 में आपको दिखाया हुआ है कि KTurtle का जो विंडो है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है द KTurtle विंडो। अब KTurtle विंडो में क्या क्या है आपके पास? लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ KTurtle विंडो, ठीक है। तो KTurtle विंडो में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एडिटर पैन। द एडिटर पेन और सिंपली एडिटर इज प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द KTurtle विंडो, ठीक है। तो एडिटर पैन जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे, सबसे लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। इसको एडिटर पैन कहते हैं या फिर इसको एडिटर भी कहा जाता है। इट इज़ द एरिया वेयर वी टाइप द कमांड्स। यहाँ पे हम कमांड्स जो है वो टाइप करते हैं। दिस कमांड्स आर नंबर्ड 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें जो है वो नंबर 1 2 3 आएगा, ठीक है। जितना भी आप कमांड लिखोगे वो वहाँ पे नंबर वाइज आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 1 अपीयर्स ऑन द एडिटर फॉलोड बाय द कर्सर, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वी कैन स्टार्ट टाइपिंग एट द फर्स्ट कमांड हियर। हम यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड है वो हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैनवस। द कैनवस इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ KTurtle विंडो। KTurtle विंडो के बीचों बीच में एक ब्लैंक एरिया होगा जिसको हम कहते हैं कैनवस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैनवस। बाय डिफ़ॉल्ट द टर्टल इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द कैनवस व्हेन द KTurtle विंडो ओपन्स। जब भी KTurtle विंडो ओपन होता है जो टर्टल है वो सेंटर में ही होता है। देयर आफ्टर इट मूव्स एंड मेक ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसी के हिसाब से ये काम करना शुरू करता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड वेब में आपको दिया गया है डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब बताया हुआ है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है प्री डिफाइंड सेटिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और अ डिवाइस। डिफ़ॉल्ट मतलब जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो या कोई प्रोग्राम ओपन करते हो, ठीक है, उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड सेटिंग, पहले से ही जो सेटिंग होता है उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद है इंस्पेक्टर पैन। द इंस्पेक्टर पेन इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द KTurtle विंडो। तो इंस्पेक्टर पेन जो है वो एक्सट्रीम राइट साइड में होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में एडिटर पेन, राइट साइड में इंस्पेक्टर पेन, ठीक है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कमांड बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसमें हम जो भी कमांड जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा उस कमांड के बारे में यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें हम कमांड लिखेंगे, लिखने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा और जो हमने कमांड दिया वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है मेन्यू बार। द मेन्यू बार कंटेन्स 7 मेन्यू आइटम्स। मेन्यू बार में 7 मेन्यू आइटम्स होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? फाइल, एडिट, कैनवस, रन, टूल सेटिंग एंड हेल्प, ठीक है। फाइल होता है, एडिट होता है, कैनवस होता है, रन होता है, ठीक है, टूल्स होता है, सेटिंग होता है और हेल्प होता है, ठीक है। दिस मेन्यू आइटम्स कंटेन्स वेरियस ऑप्शन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। तो इनमें भी अलग अलग के तरह के सेटिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है।
The toolbar is usually present below the menu bar. It contains options to perform the most common task quickly. टूल बार में क्या होता है, इसके नीचे मेन्यू बार के नीचे ही टूल बार होता है. टूल बार में क्या होता है, जो आप कमांड जो है वो आप मोस्टली यूज़ करते हो, ठीक है, जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हो वो टूल बार में प्रेजेंट होता है. ठीक है. द कमांड प्रेजेंट ऑन द टूल बार आर एज फॉलोज. ठीक है. तो कमांड जो आप टूल बार में देख सकते हो वो नीचे आपको फिगर में दिखाया हुआ है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, रन, पोज, अबॉट, कंसोल. ठीक है. एक ब्लैंक स्पेस, एग्जीक्यूट. ठीक है. तो आप इसके बारे में आप नीचे पढ़ोगे. न्यू, क्लिकिंग ऑन न्यू क्रिएट्स अ न्यू फाइल. न्यू पे आप जब क्लिक करोगे तो एक नया पेज या नया फाइल खुलेगा. इट क्लियर्स द एडिटर विंडो सो दैट अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी टाइप. इसको क्लिक करते ही जो एडिटर विंडो है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे न्यू आप इंस्ट्रक्शन टाइप कर सकते हो. उसके बाद है ओपन. यहाँ पे आप क्लिक करोगे. क्लिकिंग ऑन ओपन ओपन्स एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल. जो पहले से ही आपने बनाया हुआ है कोई फाइल, ठीक है, वो ओपन होता है ओपन पे क्लिक करने से. सेव एंड सेव एज. क्लिकिंग ऑन सेव एंड सेव एज सेव्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एडिटर. ठीक है. सेव और सेव एज दोनों का एक ही काम होता है. कोई भी आप काम करते हो उसको सेव करने के लिए आप सेव या सेव एज पे क्लिक करोगे. ठीक है. उसके बाद है रन. क्लिकिंग ऑन रन एग्जीक्यूट्स और रन द कमांड रिटन इन द प्रोग्राम. ठीक है. रन पे आप जब क्लिक करोगे जो भी कमांड होगा वो चलना शुरू होगा. ठीक है. KTurtle अलाउ यूज़र टू रन प्रोग्राम एट डिफरेंट स्पीड. आप इसमें अलग अलग स्पीड से जो टर्टल है उसको चला सकते हो. To change the speed of execution of the command, click on the arrow to the right of the run button on the toolbar. ठीक है. तो इसके स्पीड को चेंज करने के लिए आप रन बटन के साइड में एक छोटा सा एरो होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको. ठीक है. तो रन के साइड में एक छोटा सा एरो होगा. अब इस पर क्लिक करोगे तो अलग अलग आपको ऑप्शन आएगा. ठीक है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ड्रॉप डाउन मेन्यू विथ द फॉलोइंग ऑप्शन अपीयर्स. ठीक है. जब आप एरो पे क्लिक करोगे तो एक नीचे ऑप्शन आएगा. ठीक है. एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको मिलेगा फुल स्पीड, ठीक है, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. अब क्या होता है इनमें, फुल स्पीड, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्पीड फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है. फुल स्पीड में जैसा नॉर्मली जब आप डिफ़ॉल्ट जब आप खोलते हो विंडो, ठीक है, तो जैसे स्पीड में वो एग्जीक्यूट होगा वैसे ही डिफ़ॉल्ट स्पीड होगा. ठीक है. द टर्टल ड्रॉ अ फिगर सो फास्ट दैट इट मूवमेंट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन. ठीक है. टर्टल ऐसे ही चलेगा जिससे कि आपको जो फिगर है वो बनते हुए दिखेगा. ठीक है. स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट. ठीक है. तीनों का एक ही काम होता है. सेलेक्टिंग एनी ऑफ दिस ऑप्शन स्लो डाउन्स द मूवमेंट ऑफ द टर्टल ऑन द स्क्रीन. ठीक है. तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर लो, उनका सेम ही काम होता है. द कमांड्स बिगिन टू एग्जीक्यूट इज़ ऑल्सो मार्क्ड इन डिफरेंट कलर इन द एडिटर. ठीक है. उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप. व्हेन दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड, जब स्टेप बाय स्टेप आप सिलेक्ट करते हो, ओनली वन कमांड इज एग्जीक्यूटेड. एक ही कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद दूसरा कमांड आपको एग्जीक्यूट करने के लिए रन बटन दबाना होगा. टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट कमांड वी मस्ट क्लिक द रन बटन अगेन. ठीक है. रन बटन को आपको दोबारा से क्लिक करना होगा ताकि आप दूसरा स्टेप देख सको. A small dot mark appears on the left of the selected option so that we can know the speed at which KTurtle will execute the program. ठीक है. तो एक छोटा सा डॉट होगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो चूज़ किया है. ठीक है. उसके बाद है पॉज. इसके साइड में ही पॉज है. पॉज का क्या काम है, क्लिकिंग ऑन पॉज स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेम्परेरीली. जैसे आप मूवीज़ देखते हो उसमें पॉज और प्ले करते हो, वैसे ही इसमें भी पॉज का वही काम है कि ये थोड़ी टाइम के लिए जो एग्जीक्यूशन है वो पॉज कर देगा, स्टॉप कर देगा. ठीक है.
टेम्परेरीली, ठीक है। क्लिकिंग ऑन रन स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन अगेन। दोबारा से चलाने के लिए आपको, प्ले करने के लिए आपको रन को रन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है अबॉर्ट। पॉज के साइड में ही अबॉर्ट है। अबॉर्ट का मतलब है क्लिकिंग ऑन अबॉर्ट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम परमानेंटली, ठीक है। तो अबॉर्ट का मतलब है कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसको परमानेंटली बंद कर देना, ठीक है। पॉज एंड अबॉर्ट कमांड आर एनेबल्स ओनली व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज इन प्रोसेस। पॉज और अबॉर्ट, अभी ये डार्क कलर में नहीं है, ठीक है, लाइट कलर में है। जब आप काम करना शुरू करोगे तो ये डार्क कलर में आ जाता है, तभी ये हाईलाइट होता है, ठीक है। उसके बाद है कंसोल। द कंसोल इज प्रेजेंट इन द ऑन द राइट ऑफ द टूल बार। कंसोल जो है वो राइट साइड में है टूल बार के, ठीक है। इट हैज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, इसके साइड में ही एक टेक्स्ट बॉक्स है, इन विच वी कैन एंटर वन लाइन कमांड, जिसमें हम एक लाइन का कमांड हम दे सकते हैं। दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिंग द एंटर की और क्लिकिंग द एग्जीक्यूट बटन, ठीक है। ये जो कमांड है, यहाँ पे आप जो कमांड लिखोगे वो आपको एंटर की दबाओगे तभी एग्जीक्यूट होगा, या फिर आप एग्जीक्यूट बटन दबा सकते हो। द आउटपुट ऑफ दिस कमांड इज सीन ऑन द कैनवस, ठीक है। तो जो भी आप इसमें कमांड लिखते हो वो आप कैनवस पे देख सकते हो। As the command in the editor are not affected, the console is usually used when we want to test the output of the single command, ठीक है। तो जो आप कंसोल में जो कमांड देते हो, इसमें जो कमांड देते हो वो एडिटर पेन में ऐड नहीं होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी काम करने के लिए कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो आप कंसोल में एक बार ट्राई करोगे, ठीक है, चेक करोगे कि वो आउटपुट सही है कि नहीं, फिर उसके बाद आप एडिटर विंडो में या एडिटर पेन में आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे नीचे जो है वो स्टेटस बार होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिखेगा। अब इसमें क्या होता है वो आप पढ़ोगे। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज बिंग यूज टू गिव द कमांड, ठीक है। तो इसमें आप लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हो। द करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर, ठीक है, कर्सर का जो करंट अभी जो लोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हो। लाइन एंड कॉलम नंबर, लाइन और कॉलम नंबर आप चेंज कर सकते हो इन द एडिटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको आ जाते हैं। You should know the commands in KTurtle can be translated in different language. KTurtle में जो भी कमांड होगा वो आप ट्रांसलेट कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में। So one can learn programming in one's native language using KTurtle, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में ये KTurtle जो है वो पढ़ सकते हो या जान सकते हो, ठीक है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा है उसके बारे में ही है, ठीक है। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस कंटेन्स वेरियस मेन्यू, किसमें जो है वो बहुत सारे मेन्यू दिया है, दैट इज़ मेन्यू बार। द कमांड्स आर टाइप्ड इन दिस एरिया, कमांड कहाँ पे टाइप किया जाता है, एडिटर पेन में। दिस कंटेन्स द रन बटन, रन बटन कहाँ पे है, टूल बार में। इट इज़ जनरली यूज टू टेस्ट द आउटपुट ऑफ अ सिंगल कमांड, एक कमांड को टेस्ट करने के लिए आप कहाँ पे टाइप करोगे, कहाँ पे जाओगे, कंसोल में। इट डिस्प्ले द लैंग्वेज बिंग यूज्ड फॉर गिवन कमांड, कमांड का जो लैंग्वेज है वो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, स्टेटस बार पे क्लिक करोगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप अभी पढ़ लो, उसके बाद हम मूविंग द टर्टल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मूविंग द टर्टल का पूरा वीडियो बना के सेंड करूँगी, ठीक है। थैंक यू।